राहुल गांधी ने भी कहा कि भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकता। इस बात की हो रही है सिख पगड़ी पहन पाएगा कि नहीं, कड़ा पहन पाएगा कि नहीं, गुरुद्वारा जा पाएगा कि नहीं। आपके पास ऐसे एक सिख भी है जो आकर यहाँ टीवी पर ये कहे कि हमको पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही हिंदुस्तान में, हमको कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा, हमको गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा है क्या? देखिए माननीय राहुल गांधी जी ने एक उदाहरण दिया। अरे उदाहरण फंसी दे दोगे क्या? जी लेकिन ये देश देख पा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज को किस प्रकार नवाजा। जोशी जी घुमाओ भैया, जलेबी न बनाओ महाराज। मैंने पूछा एक सिख ऐसा है, कल उसको लेके आइए हमारे चैनल पे जो ये कहे कि हमको। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस डिबेट पे आपका स्वागत है। देखिए, राहुल जी के आरक्षण बयानबाजी में विपक्षी ने अच्छे से घेरा और अमिताभ अग्निहोत्री ने कांग्रेस प्रवक्ता की खाट खड़ी कर दी। हमारा डिबेट अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मायावती जी इस बात को तथ्यात्मक ढंग से, सही ढंग से कह रही हैं। मायावती कह रही है इसलिए बात सच है। मैं ऐसा भी नहीं मानता कि कोई नेता कहे वो बात सच्ची हो, ऐसा नहीं मानता। मैं इतना भी वो नहीं हूं, मैं तथ्य देखता हूं। वो तथ्यात्मक बात है जो मायावती ने कही कि मुलायम सिंह के समय से लेकर समाजवादी पार्टी ने दलितों के प्रमोशन में आरक्षण के बिल को लटकाया, उसका तीखा विरोध किया। इसलिए समाजवादी पार्टी के हमारे जोशी जी जो कह रहे थे कि हम लोगों ने तो आरक्षण के लिए बिल्कुल संकल्पबद्ध रहे, ऐसा नहीं है। और केवल मायावती कह रही नहीं, मैंने राज्यसभा में देखा था समाजवादी पार्टी के लोगों ने बिल ही फाड़ दिया था प्रमोशन में आरक्षण का। वो क्या ब्राह्मणों के लिए था? वो भी तो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए था। तब और एक बात भाई मैं अपने अनुभव से कहता हूं, आरक्षण पर किसी को सफाई से कोई बचत नहीं होती। जोशी जी, आरक्षण का आ भी जिसने बोल दिया उसको पेनाल्टी जरूर लगाई जनता ने। वहां तो आपने भाजपा वाले जिन नेताओं के नाम लिए, रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल, वो उसी हैसियत के लोग हैं क्या? के लल्लू सिंह को फलान ढिकान, क्या वो कोई भाजपा की नीति निर्धारक नहीं है? लेकिन यहां तो भैया बोले हैं राहुल गांधी, उनके ऊपर कौन है? आऊंगा, आप पूरा अवसर मिलेगा, आप अभिमत देगा। जोशी जी, राहुल गांधी ने भी कहा कि भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकता। लड़ाई इस बात की हो रही है कि सिख पगड़ी पहन पाएगा कि नहीं, कड़ा पहन पाएगा कि नहीं, गुरुद्वारा जा पाएगा कि नहीं। आपके पास ऐसे एक सिख भी है जो आकर यहाँ टीवी पर ये कहे कि हमको पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही हिंदुस्तान में, हमको कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा, हमको गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा है क्या? देखिए माननीय राहुल गांधी जी ने एक उदाहरण देकर नहीं, अरे उदाहरण फर्जी दे दोगे क्या? मैं जी, लेकिन ये देश देख पा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज को किस प्रकार नवाजा। जोशी जी घुमाओ ने भैया, जलेबी न बनाओ महाराज। मैंने पूछा एक सिख ऐसा है, कल उसको लेके आइए हमारे चैनल पे जो ये कहे कि हमको पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही, हमको कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा, हमको गुरुद्वारे। ये उन्होंने 3 बातें बोली। जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ सिख भी और मुस्लिम भी दोनों अल्पसंख्यक। मुस्लिम अभी ना लपेटो महाराज, अभी सिख की बात हो रही है। आज मुस्लिमों को सड़क पे पीटा जा रहा है। जोशी जी, मुस्लिम की तो बात ही नहीं की मैंने। अरे भाई, मैंने मुस्लिम की तो बात ही नहीं की। आज भारत में गणेश जी की यात्रा निकलती है, पत्थर फेंकने वाले मुंह पे। अगर यहाँ इतना डर होता तो अभी रुको, अभी खेमचंद, अभी रुको आप, खेमचंद जी रुकिए। जोशी जी, मुस्लिम की बात ही नहीं की राहुल गांधी ने। उन्होंने सिखों का कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उनके पार्टनर हैं, आपके पास ऐसे सिख हैं तो देश के सामने लाइए और नहीं तो माफी मांगिए। कैसे बन पाया मुझे बताइए। ठीक तो सीनियर है ये जोशी जी, अभी तो कोई आंदोलन मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है जोशी जी, अभी तो मुझे ट्विटर और माइक के अलावा कहीं आंदोलन दिख नहीं रहा। क्या कल को त्रिपाठी जी भी कह देंगे कि राहुल गांधी ने देश में जनज्वार पैदा कर दिया, तो इनको कौन रोक लेगा? क्या वो ट्विटर वालों को 2024 में ठीक सा जवाब मिल गया है। ट्विटर की बात करते हैं। ठीक जोशी जी, एक मिनट रुकना होगा। एक बात राहुल जी ने, खेमचंद जी आ रहे और कही, आजकल मुझे लग रहा है वो पिछले 2-3 दिन से अद्भुत ही अद्भुत बोल रहे हैं। अब त्रिपाठी जी कितना समेटेंगे? उन्हें एक और ज्ञान की बात कही राहुल जी ने। उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया है ये अपर कास्ट है, इसके लिए है, इसमें दलित, ओबीसी, आदिवासी ये कुछ नहीं है। क्या
और मेरे ट्विटर पर, फेसबुक पर तमाम परिचित हैं जो दलित हैं, कोई आदिवासी है, कोई अल्पसंख्यक है, लेकिन राहुल जी ने सबको भगा दिया। बोलो ना, कह दिया मैंने फाइनल, ओके बाय बाय, टाटा, गो, वेंट, गॉन, बोला ना एक बार। अब सोशल मीडिया वाले जो पीडीए के हैं, अखिलेश यादव के पीडीए के, वो लोग अलग मुंह फुलाए, वो करे ऐसा कैसे कह दिया कि ये सवर्णों का है मामला। लेकिन राहुल जी है, मन की मौज है। खैर खेमचंद जी, मुझे लग रहा है आरक्षण 24 के चुनाव में जितनी असर दिखाया, लेकिन आरक्षण का जिन्न फिर से सामने आ गया। अब की पात्र बदल गए हैं, गले बदल गए हैं, लेकिन सांप वही है। क्या गले बदल गए? 24 में आपके गले में था, अब की इधर आ गया, लेकिन सांप वही है। नहीं, देखिए, नियत और नीति में फर्क होता है। हमारे नेता और हमारी नेता की नियत और नीति वो बिल्कुल स्पष्ट है। हम एम्पावरमेंट चाहते हैं। हम लोगों ने अपर कास्ट को भी रिजर्वेशन दिया है, ईडब्ल्यूएस दिया है, क्योंकि वहां पे भी बहुत गरीबी है, वहां भी ऐसे लोग हैं जिनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, एम्पावरमेंट की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, आगे लाने की जरूरत है। हम लोगों ने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है, इन्होंने तो महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया। बरसों तक समाजवादी पार्टी जैसे सदन में प्रस्ताव आता था, हंगामा करते थे, लड़ते थे और उसको टलवा देते थे। रुक जाओ त्रिपाठी जी, रुक जाओ, आप ही ने सीख दी थी ना, थोड़ा वेट कर लो, मैंने इंतजार किया आपका। अभी केवल खेमचंद जी की आवाज जी। थोड़ी देर आप ना इन्होंने ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया, ना इन्होंने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, ना ही ओबीसी का रिजर्वेशन के पक्ष में थे, और एससी एसटी समाज का भी इन्होंने जिस तरीके से अंबेडकर जी के लिए ये बात नहीं कर रहे थे कि वो लीग के समर्थन से जीत गए, मतलब इतने छोटे नेता थे। समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि हाँ हमारे हीरो हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं जब कांग्रेस कहती है कि हमारी वजह से जीते, और हमने फिर उनको निकाल के बाहर कर दिया, और हमने अपनी सत्ता में उनको भारत रत्न नहीं दिया, उनको सम्मानित नहीं किया, उनकी महमंडन नहीं की। ये क्या करे, लीडर ऑफ हाउस कौन थे? पंडित नेहरू जी। मतलब पंडित नेहरू ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने नहीं बनाया। अभी भी बाबा साहब को ये क्रेडिट नहीं देना चाहते, अभी भी उनका सम्मान नहीं करना चाहते, अभी भी कहते हैं कि पंडित नेहरू ने बनाया है। मैं बार बार कह रहा था, लीडर ऑफ हाउस टू रन द गवर्नमेंट इज डिफरेंट थिंग। लीडर ऑफ हाउस ड्यूरिंग संविधान सभा, जब संविधान बन रहा था, वो एक अलग विषय था, वहां बाबा साहब लीड कर रहे थे उस टीम को, वहां सभी स्पेशलिस्ट थे, और सारे फैसले वहां पे मेजोरिटी के हिसाब से नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर भी नहीं, आप पढ़ के नहीं आए, आप देख के नहीं आए, आप समझ के नहीं आए, आप बिल्कुल राहुल गांधी जी की तरह पढ़ के आए, जो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भारत विरोधी हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, जो कहते हैं कि भाई ईश्वर तो, भगवान तो ईश्वर ही नहीं होते, मतलब जो भी है डिवाइन पावर ही नहीं है। रिजर्वेशन पे जो आपकी तुच्छ सोच है, छोटी सोच है, वो सामने आ गई है। आपने ओबीसी का हक मारा, एससी एसटी को आपने हमेशा से इग्नोर किया, और अब आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब आपके पास पावर आएगी आप रिजर्वेशन को खत्म कर दोगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है कि हम एम्पावरमेंट के लिए जो भी पिछड़ा हुआ है, जिसको भी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, जो भी लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, हम उसको रिजर्वेशन देके एम्पावर करेंगे, बराबरी में लाएंगे, और बराबरी में लाके हम देश के विकास में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। ये हमारी नीति है, और हमारा नेता इस पे लगातार क्लियर है, स्पष्ट है, और एक ही राय बार बार बोल रहा है। ठीक नहीं करते। ठीक खेमचंद जी, ठीक है, रुक रहा हूं। सतीश जी, आप उस वक्त कुछ कंट्राडिक्ट वो करना चाह रहे थे, खंडन करना चाह रहे थे त्रिपाठी जी की किसी मान्यता का, किसी बात का, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए अमिताभ जी, बड़ा दुर्भाग्य के साथ मैं आपकी पूरी डिबेट को देखा कि जब हमको आज सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए था कि केंद्र के 28 लाख पद आदरणीय मोदी जी ने इसलिए खाली रखे हुए हैं कि वहां दलित और पिछड़ों के आरक्षण की सीटों को रोका जा सके। योगी जी ने 69,000 पदों की भर्ती करी। बाकायदा हाईकोर्ट ने उनसे पूछा कि जो पिछड़े और दलितों के 20,000 पद लेगी, और ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी जी आरक्षण को लेकर के इस तरह की गैर जिम्मेदारी बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को सीधा सीधा लाभ है। त्रिपाठी जी, एक बात और छोटी सी बता दूं आपकी, एक छोटा सा, कि कांग्रेस का इतिहास बहुत खराब है। मैं उसके ऊपर बोलना नहीं चाहता था। हम सरकार, वर्तमान में सरकार आज बीजेपी की है, कांग्रेस की नहीं है। लेकिन चूंकि आपने जिस तरह की बयानबाजी करी, बाबा साहब को हराने वाली, बाकायदा कांग्रेस ने उनके अपने पर्सनल सेक्रेटरी को अपने चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ाया, और बाबा साहब को संविधान सभा में आने से रोका। मुस्लिम लीग का कहीं ना कहीं हम धन्यवाद देते हैं।
मुस्लिम लीग ने बाबा साहब को अपने यहाँ पे बिचुन करके भेजा। एक बात, दूसरी बात, देखिए आपके एक बहुत बड़े लीडर ये प्रकाश की तरह पवित्र है तो वो आंकड़े हैं, जब तक कि आप उसमें मिलावट करने का दुस्साहस ना करो। 2012 का शायद आंकड़ा है, मनमोहन सिंह का रिजीम था, केंद्र में सचिव से लेके और ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर तक जो पद हैं वो 1300-1350 थे, और उसमें 63 थे आरक्षित वर्ग के, सब SC ST OBC सब मिला के हैं। आप कहां झंडा फहरा रहे हैं कि नहीं जी हम ही तो आरक्षण लाए थे इस देश में। उसको डिलीट कर दें। अगर आपकी प्रतिबद्धता दलित, आदिवासी और पिछड़ों के प्रति होती तो वो शासन की शीर्ष पर नहीं दिखती। त्रिपाठी जी बिल्कुल सही अमिताभ जी, यही तो राहुल गांधी जी ने प्रश्न उठाया है कि आज जब भी शीर्ष पदों की बात करो तो 2 लोग 3 लोग नहीं मिलते। जो कांग्रेस ने प्रक्रिया शुरू की थी कि दलित वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग ऊपर के पदों तक जाएं, वही तो लड़ाई राहुल गांधी आज भी सड़क से कोई प्रक्रिया नहीं शुरू की थी आपने, कोई प्रक्रिया नहीं शुरू की। मैं तो 12 का बता रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू छोड़ो, 2012 को उदाहरण दे रहा हूं मित्र। रिजर्वेशन में सेंध मोदी जी ने आके लगाई है, उसका आधार बदल दिया कि नहीं आर्थिक आधार पे हो जाएगा। रिजर्वेशन जाति के आधार पर रहा और चूंकि भेदभाव जाति के आधार पर था और कांग्रेस की सभी सरकारों में वो रहा, और कांग्रेस ने निश्चित तौर पर उस वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाया और अंबेडकर साहब को संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया और तब उन्होंने ड्राफ्ट किया और उस पर पूरी तरह से सपोर्ट किया कांग्रेस ने। नहीं तो ये संविधान आप इसे नकार नहीं सकते। बिल्कुल सही आपने कहा, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। आंकड़े ही बताते हैं कि संविधान सभा में कांग्रेस के कितने लोग थे, उसके बाद देश आजाद होने के बाद। ठीक है त्रिपाठी जी, अभी रुकना होगा, समय कम है। खेमचंद जी ठीक, खेमचंद जी वो कांग्रेस कह रही है कि जितना दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, जितने भी तरह के लोग हैं उन सबके हितों के लिए केवल और केवल कांग्रेस ने आंदोलन किए और कांग्रेस ने दरवाजे खोले, बाकी कोई कुछ नहीं कही। कांग्रेस ने आंदोलन किए एक परिवार के लिए, परिवार के भलाई के लिए, परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री, मंत्री और सर्वोपरि बनाने के लिए। इसके अलावा उन्होंने किसका भी भला नहीं किया, चाहे SC ST समाज हो, OBC समाज हो, जनरल लोग हों, गरीब लोग हों, महिलाएं हों, किसी के लिए भी उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। और आज जिस तरीके से विदेशों में जाके भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत की शक्ति को बदनाम कर रहे हैं, भारत का एक जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है उसको बदनाम कर रहे हैं, और विदेशों में जो एंटी इंडियन लोग हैं या ताकत हैं उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फ्यूल दे रहे हैं। ये सब चीज दिखाती है कि राहुल गांधी भारत में चुनाव की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, शायद पाकिस्तान में चुनाव की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऐसी जगह चुनाव की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां भारत विरोधी लोग रहते हैं। भारत में वो नहीं जीत पाएंगे इस पॉलिसी के साथ, ये मैं दावे के साथ आपके टीवी के माध्यम से कह सकता हूँ। ठीक, मुझे लगता है कुछ चीजें बहुत साफ होनी चाहिए। आज त्रिपाठी जी ने कुछ आजादी के दौर की बातें सामने की, उसमें कांग्रेस का भाव मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा साहब पर कृपा की कांग्रेस ने कि चलो ठीक हो तुम हो इस लायक नहीं, लेकिन हम कृपा करके तुमको रिजर्व में आगे बैठाई देते। ऐसा आप दम्भ मत पालिए। भारत दुनिया के इतिहास में, भारत ने दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी आबादी के मुक्तिदाता के रूप में, जितनी बड़ी आबादी के मुक्तिदाता के रूप में बाबा साहब देखे गए, कोई दूसरा चेहरा नहीं है, दुनिया के इतिहास में नहीं है। उन पर कृपा करके आपने उनको पहुंच बोले, नाम बोले, हार गए थे तो किसी लायक नहीं, लेकिन हमने कहा नॉमिनेट करा दो, चलो छोड़ो जाने दो। ये भाव है क्या बाबा साहब के लिए? वो जीते वो हारे जिससे मैटर नहीं करता। गांधी तो चुनाव ही नहीं लड़े कभी, तो गांधी कांग्रेस के नगर निगम के पार्षद से छोटे हो गए। नहीं, इस देश का दलित नहीं, नॉन दलित भी जो समावेशी दृष्टि रखता है, उसके मन में ये सवाल उठता रहा कि कैसों कैसों को भारत रत्न दे दिया आपने, अपनों को दे दिया, खुद ही अपना आप ले लिया दस्तखत करके, लेकिन आपकी निगाह बाबा साहब तक क्यों नहीं गई? उसके लिए दशकों इंतजार करना पड़ा, और बाबा साहब को कब मिला?
भारत रत्न जब विश्वनाथ प्रताप आए, और विश्वनाथ प्रताप सिंह कैसे आए? भाजपा के कंधे पर बैठकर आए। कांशीराम की पार्टी का सपोर्ट था, तब मिला। ये भाव कांग्रेस का ठीक नहीं। और जो आजादी की लड़ाई जिस कांग्रेस ने लड़ी थी, वो पार्टी नहीं थी, चुनाव आयोग वाली पार्टी नहीं थी कि जिसके खजांची मोतीलाल वोरा रहे, वो पार्टी सिया सीताराम केसरी रहे। वो पार्टी थी, पार्टी नहीं, वो एक मंच था जिस पर देश भर के लोग आकर इकट्ठे होते थे, अलग अलग धाराओं के, अलग अलग विचार के। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, मैं सिर्फ 50 नाम गिना सकता हूं। राजगोपालाचारी थे, पीडी टंडन थे, नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, लोहिया थे, ये सब कांग्रेस में थे भाई। ये सब जवाहरलाल नेहरू थे कि परिवार में चाकरी करते थे क्या? ये भाषा ठीक नहीं कि हम लाए आजादी, हमने अंबेडकर बनाया, हमने दिस किया, हमने ऐसा नहीं मित्र। जब से आप चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हो गए और चुनाव लड़ने लगे, तब से कांग्रेस गिनो। उससे पहले तो मंच था, उसको पार्टी का श्रेय मत दीजिए, उसको कांग्रेस, इस वाली कांग्रेस से तुलना मत करिए। अब बात आती है आरक्षण की। राहुल जी ने जो कहा उसके पक्ष विपक्ष दोनों सामने आए। आरक्षण किसी भी स्थिति में आपने कहा निष्पक्षता हो जाएगी, फेयरनेस आ जाएगी तो समाप्त कर देंगे।